नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया लिमिटलेस ब्रेन लैब से। तो आज मैं एक ऐसी फॉर्मूला देने वाली हूं आपको जहां पे कोई भी खाना आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा वो कभी भी चाहे कोई भी कैलोरी हो, चाहे कोई भी प्रकार का हो, आपको हार्म नहीं करेगा। हम काफ़ी सारे न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशंस यानी कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, काफ़ी सारे डायबिटीज़। इनफैक्ट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। कई सारे बच्चों में ओबेसिटी पाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ की मात्रा बहुत बहुत बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे उसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि बैठने का काम वो तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कर रहा है वो है टॉक्सिन एक्सपोजर। यानी कि मैं जो खा रही हूँ, यानी कि मैं जो स्मेल कर रही हूँ, यानी कि मैं जो अपने त्वचा पे अप्लाई कर रही हूँ। आज हम स्मेल और एप्लीकेशन की बात नहीं करते हुए फूड की बात करते हैं, और मैं एक ऐसा सरल, एब्सोल्यूटली सिंपल, एक ऐसी फॉर्मूला जो आप अपने 4 साल के बच्चे को भी सिखा सकते हैं वो बताऊंगी, जिससे कोई भी फूड, द फूड ऑन द टेबल, याद रखिएगा, बिकम्स द मूड इन योर माइंड। तो फूड और मूड का बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही एक गाढ़ रिलेशनशिप है। तो ये फॉर्मूला के माध्यम से आप हमेशा से ये देख पाएंगे कि क्या जो मैं खा रहा हूँ वो मेरे लिए योग्य है कि नहीं है। अब काफ़ी टाइम आप बोलोगे ये सब पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब मेरे सामने कोई भी चीज़ प्रस्तुत होती है तो दिल ना थोड़ा सा मचल जाता है, मन जो है वो डोल जाता है, खाने की इच्छा हो जाती है। इसीलिए इसी मन को भी मद्देनज़र रखते हुए ये एक ऐसी फॉर्मूला होगी जहाँ पे आपको चीटिंग डेज भी मिलेंगे। अब ये पूरी फॉर्मूला लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं रिवील करूँगी, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि ये फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्यों ऐसा लगा कि ऐसी कोई एक फॉर्मूला होनी चाहिए। 2 कारण थे। एक कारण मेरी खुद की सेहत और खुद की हेल्थ थी। जब भी मैं बचपन में छोटी थी, और बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स की, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मुझे ये सारी बेसिक चीज़ें सिखाई है वो बहुत ही कमेंडेबल है। जैसे मेरे मम ऑल्दो फार्मासिस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने आयुर्वेदा को कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा मानते थे कि छोटे छोटे दादी माँ के नुस्खे, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सिखाई जाती थी उसमें बहुत सारा साइंस छुपा हुआ है। अब साइंस तो अब रिवील कर रहा है, लेकिन हमारे घर में ये प्रैक्टिसेस काफ़ी सालों से है। और यही वजह है कि आज अगर आप मेरे पेरेंट्स भी देखेंगे तो काफ़ी तंदुरुस्त है 75 इयर्स के एज पे भी, और हमारे जनरल फैमिली में भी अगर हम लार्जली देखें तो काफ़ी सारे लोग तंदुरुस्त हैं। अब लाइफस्टाइल की बात आती है तो हम सब की लाइफस्टाइल की बैंड बजी है। उसमें कोई मैं भी, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज। इतना ट्रैवल होता है, इतना बैठना होता है, इतना कंप्यूटर में काम रहता है, इतना सारा टाइम को चेस करने वाला ये रहता है, तो वो तो शायद ही आपके कंट्रोल में हो, आपकी जॉब की डिमांड। लेकिन जो खाना आपके पास आता है, फूड विच इज सर्व टू यू, उसका कंट्रोल तो आपके पास ज़रूर होगा। तो ये 7P फॉर्मूला क्या है? ये 7P फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। जब भी कोई भी फूड प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहला सवाल ये पूछे कि इसका प्रहर, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बोलूँगी, प्रहर यानी कि कब ये पकाया गया था। अगर ये पी आपने पास कर लिया, यानी कि पिछले कुछ 2 घंटों में पकाया गया है, फ्रेशली कुक्ड है, फ्रेशली मेड है, तो ज़रूर खाइएगा। लेकिन आप तुरंत ही सवाल उठाएंगे कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, हम सुबह पका के जाते हैं, शाम को खाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके बैक्टीरिया, गट के बैक्टीरिया, आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो ओवरऑल तंदुरुस्ती है, उसको हैम्पर करता है। ये प्रहर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब खाना हम कुछ घंटों के बाद रखते हैं तो उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसका जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो फ्रेशनेस है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो कई सारे नुकसान होते हैं जब हम प्रहर को बदलते हैं। इनफैक्ट आयुर्वेदा के प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो फ्रेश, उसी सीज़न का खाना, उसी आसपास से बनाया हुआ। अब जैसे मैं भी दुबई में रहती हूँ, काफ़ी सारा फूड लंबी जगह से ट्रैवल होके आते हैं। बोलते हैं बेरीज़ खाना चाहिए, ब्लूबेरीज़ बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये ब्लूबेरी आते हैं अमेरिका से। जब अमेरिका से वो ब्लूबेरी आते हैं तो शिप में आते हैं, काफ़ी लंबा टाइम आते हैं,
प्रिजर्वेटिव के साथ आते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। तो दूसरा पी है प्रिजर्वेटिव फ्री। जितना हो सकता है उतना आपको प्रिजर्वेटिव फ्री खाना खाना है। कोई भी चीज़ प्रिजर्व करना मतलब कि लंबे टाइम चलाना, लंबे टाइम चलाना मतलब कि एसिडिक पीएच होना ज़रूरी है। ऑल्सो उसमें कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ है कि प्रिजर्वेटिव फ्री जहाँ तक हो सके वहाँ पे खाना। हमारे घर में तो ये फार्मूला है कि कोई भी पैक्ड फूड है उस पे पढ़ा जाएगा कि कितना प्रिजर्वेटिव है, कितने टाइम से बना है, और अगर वो लंबे कहीं देर दूर दरेज से बना होता है और फिर हम खाते हैं तो हम रिजेक्ट करते हैं। तो हमारा ये प्रिंसिपल जो सेकंड वाला पी है बहुत ही बखूबी से हमारे घर में ये हमारी मेड तक फॉलो करती है। तीसरा पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पी आता है, क्या वो प्रोसेस किया गया है। अब पुराने ज़माने में इतनी बीमारियां नहीं थी, सब लोग तंदुरुस्त थे, हेल्थ वॉज एवरीवेयर, क्योंकि प्रोसेस फूड था वो काफ़ी कम था। अगर आप पूरे दिन में एक ऑडिट करें प्रोसेस फूड की, आप कितना टाइम प्रोसेस फूड खाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, आप चकित हो जाएंगे। मेरे कई पेशेंट्स को मैं ये बताती हूँ कि आप प्लीज़ ये ऑडिट करें और रिमूव कर दीजिए सारे प्रोसेस फूड को। प्रोसेस फूड यानी कि जो कि लैब में यानी कि केमिकली बनाया गया है, फ्रेश नहीं है। जैसे कि ब्रेड हो गया, आप कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में जब कुछ प्रोसेसेस इंक्लूड करते हो, फैक्ट्री के प्रोसेस को इंक्लूड करते हो, तो वो तुरंत ही प्रोसेस बन जाता है। तो ये तीसरा पी भी आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। चौथा पी प्योर और ऑर्गेनिक, यानी कि जो सोर्स किया गया है वहाँ पे कम से कम पेस्टिसाइड की मात्रा यूज़ की हो, वो वाला खाना। अब आप बोलोगे ऑर्गेनिक तो इतना महंगा है, कैसे मुमकिन है? जहाँ तक हो सकता है फार्मर्स मार्केट, जहाँ तक हो सकता है लोकल सप्लाई, लोकल परचेज, पढ़े लेबल्स को पढ़े। मैं कई बार कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं आज भी एवरी वीकेंड आई डू द शॉपिंग इन द ग्रोसरी स्टोर बिकॉज आई वांट टू सी, आई वांट टू स्मेल, आई वांट टू टच, आई वांट टू टेस्ट। मेरे सारे 5 सेंसेस को मुझे जिंदा रखना है, क्योंकि पूरा टाइम तो आप इस कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हो, उस टाइम पे आपके सेंसेस सब कुछ यूज़ नहीं होते हैं। यूज़ इट और लूज़ इट, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। और मुझे अपने सेंसेस, अपने ब्रेन बैलेंस, बैंक बैलेंस बाद में आता है, ब्रेन बैलेंस पहले आता है, उसकी बहुत ही कदर है। तो प्योर और ऑर्गेनिक खाना ये हो गया आपका चौथा पी। Greetings all of you, and I'm super excited to welcome you for one of a kind of a retreat which is going to happen in India. There was a lot of requests for a lot of people from a lot of people across saying that we want the Limitless Brain Retreat to be in India. We listened to that, and thanks to the Limitless Brain Lab, we are going to have it in Lonavala. It is going to happen, mark your calendars, 27, 28 and 29th of November 2026. What will you get? You will get amazing insights about manifestation, meditation, longevity hacks, how to get your brain into the peak performance. What are those secrets? How can you do that? What will you do to make it happen in your life? So many things which will be discussed. It is going to be a 3 days and a 2 nights retreat. We will all be together. Lots and lots of fun, lots of group exercises, group activities, live brain modulation, live experiments, and we will be a part of the family together. Limitless Brain 1 was amazing, 2 was amazing, and I hope to see some of the participants again. So do not delay, because we have some special early bird discount which is until 30th of April 2026. Go ahead and block your seats today. I'm going to see you at the retreat. Link in the bio and link in the description, or just say retreat and we will share you all the details. See you soon, all of you. अभी तक आपके हो गए जी 4 पी। तो फिर से फटाफट लिख दीजिए, क्या आप इसमें से प्रोसेस फूड, प्योर या ऑर्गेनिक फूड, प्रहर के साथ खाना और प्रॉपर्ली कुक्ड खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो आते हैं अभी हमारे 5th पी पे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पी है, और ये है पर्पसिव फूड। क्या उस टाइम पे, क्या उस दिन पे, क्या उस घड़ी पे, क्या वो सर्व कर रहा है आपको वो पर्पस, यानी कि मुझे शक्ति चाहिए,
क्या वो मुझे एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट इमीडिएट फ्यूल दे रहा है, क्या मुझे अपनी सेहत बनानी है तो क्या वो एक प्रोटीन की मात्रा दे रहा है, क्या मुझे इंडल्ज करना है, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, क्या वो उतनी फैट की मात्रा दे रहा है। आपके केमिकल के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से, आपकी डेली उसके हिसाब से पर्पसिव है कि नहीं है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा ही सैड रहूं और हमेशा मेरा पर्पसिव फूड जो है वो इंडल्जेंट फूड रहे, नहीं। आपको कैलिब्रेट करना है, आपको अपने दायरे में रह के देखना है कि कितना फूड आप किस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा 5वां पी यानी कि पर्पसिव फूड। अब देखते हैं जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ना हो। अब प्रिजर्वेटिव आप बोलेंगे प्रोसेस फूड और प्रिजर्वेटिव में अंतर क्या है। प्रिजर्वेटिव यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल जो उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए करा है, तो ये तो बिल्कुल 0 नो होना चाहिए। और सबसे आखिरी पी, 7th वाला पी, ये तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई स्टडीज में पाया गया है कि फूड ऑन द टेबल कैसा भी चाहे हो, जब आप उसको प्रेयर करते हैं, जब आप उसको पूछते हैं, जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, तो चाहे वो टॉक्सिन ही क्यों ना हो, वो कन्वर्ट हो जाता है अच्छे से अच्छे खाने में। और ये रैट के एक्सपेरिमेंट्स में, कई सारे ऐसे स्टैनफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स में, और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं अगले वीडियो में ज़रूर बात करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मुझे आप तक ये 7P फॉर्मूला पहुंचाना है, आपके बच्चों को, आपके साथ रहने वालों को, आपके लव्ड वंस को। प्लीज़ जब भी कोई भी फूड आता है तो 7P के माध्यम से फिल्टर करें और उसके बाद ही आप यूज़ करें। अब आप कहेंगे कि रोज़ मैं अगर ऐसा करूं तो मैं क्या खाऊंगा, मुझे खाली सात्विक, केवल अनप्रोसेस्ड, जो कि प्योर हो, ऑर्गेनिक हो, प्रिजर्वेटिव फ्री हो, पर्पसफुल हो और प्रेयर करा हुआ है वही मिलेगा, तो फिर मैं इंडल्ज कैसे करूंगा। इसीलिए 5 days a week आप ये फॉर्मूला अपनाएंगे, 2 दिन यू कैन लेट लूज। बट व्हेन आई से लेट लूज डज नॉट मीन कि आप उन 2 दिनों में इतना खा ले कि अगले 5 दिन का पूरा ही फॉर्मूला गलत हो जाए। यू जस्ट टेक इट स्लोली ड्यूरिंग दोज 2 days। अगर एक आध चीज़ फ्राइड आ गई, एक आध चीज़ प्रोसेस्ड आ गई, एक आध चीज़ अगर प्रिजर्वेटिव वाली आ गई, तो दैट्स ओके। दैट डज नॉट मीन कि मैं सुबह से शाम तक पूरे पी फॉर्मूला को उल्टा करूंगा। तो अगर हम इतना ध्यान रखते हैं तो गट जो है वो मेजर रास्ता है। कोई भी अगर मेजर रास्ता है, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में शेख जायद रोड सबसे बड़ा रास्ता है, कहीं भी पहुंचना है तो शेख जायद रोड खुला होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही गट जो है वो सबसे मेजर रास्ता है न्यूट्रिएंट्स का भी और एंटीजेनिक टॉक्सिन का भी। आप जितनी मात्रा में अंदर टॉक्सिन डालते हैं, उतनी ही मात्रा में आपके बॉडी को प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो जब तक आप इस माध्यम से यहाँ तक का कंट्रोल को नहीं समझेंगे तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा है कि आप कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, क्या आपने कोई स्टडी किया है फास्टिंग करना चाहिए कि नहीं। तो ये एक अलग ही टॉपिक है, हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए 7P को ज़रूर याद रखना और अपनी लाइफ में जो भी फूड, द फूड ऑन द टेबल, रिमेंबर, इज गेटिंग द फूड ऑन इन योर माइंड, ऑल्सो द फूड इन योर फ्लैश, ऑल्सो द फूड इन योर बिहेवियर। दैट सेम फूड, जो सेम खाना है, वो आपके दिनचर्या से होते हुए आपके कैरेक्टर पे रिफ्लेक्ट करता है, आपके बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करता है, मूड पे रिफ्लेक्ट करता है, हेल्थ पे रिफ्लेक्ट करता है। मैं डॉक्टर हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े अगर हम ये सिंपल छोटे से फार्मूलाज जो है वो अपनी लाइफ में बखूबी अपनाएं। तो कोई भी, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज़, डायबिटीज़ वगैरह, तो ज़रूर हमारे साथ संपर्क में रहना, बिकॉज ऐसी ही कई छोटी छोटी चीज़ों से आपकी लाइफ को हम ज़रूर बदलेंगे। यही हमारा विजन है, यही हमारा मिशन है कि हम 8 बिलियन लोगों तक हेल्थ और ब्रेन का ऐसा फॉर्मूला पहुंचाए जिससे कि उनकी ज़िंदगी में सुख, चैन, आराम, प्यार, मोहब्बत, लव, हैप्पीनेस विल ऑलवेज बी देयर। तो बहुत बहुत थैंक यू। इसको ज़रूर सेव करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बिकॉज एवरी सिंगल लाइक इज़ मेकिंग अ ह्यूज चेंज फॉर द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। और ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कौन से पी को आप अभी तक कर रहे हैं और कौन से पी आज से आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्राना।